माजिद साहब, आपका नव भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपकी लंबे समय से डिमांड रही है कि हमें टर्न ओवर इंसेंटिव जो है वो दिया जाए, बड़ी उम्मीद थी कि नई सरकार आई है और उसके ऊपर काफ़ी उम्मीदें थी, बजट भी आया। क्या कहेंगे ये जो टर्न ओवर इंसेंटिव है उसके ऊपर क्या कहेंगे? बजट में क्या कोई प्रावधान रखा है क्या? इस हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा जी, अपना बजट के बारे में तो मैं बात बाद में करूंगा। बजट में जो पहले मैं अभी जो एक इमीडिएट जो हमारे साथ बी ट्रेड किया गया, बी ट्रेड क्या कि हमारे साथ उसको कहते हैं कि हमारे जो टर्नओवर इंसेंटिव के क्लेम थे ना 2022-23 के, उसके लिए ट्रेजरी में कोई डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू के ऑफिस से ट्रेजरी में बिल भेजे गए। उसमें सारी जम्मू प्रोविंस की जितनी ट्रेजरी हैं उनमें बिल जा रहे हैं, पर ट्रेजरी अफसर जो है वो बिल रिफ्यूज कर रहे हैं। उसके लिए उनको रीजन पता है क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं। एक तो 22-23 का टर्नओवर इंसेंटिव ये हमारे को अभी 24-25 में दे रहे हैं। उसके बाद में जब बिल हम लोगों ने काफ़ी फॉलोअप किया और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जो हमारे अरुण मनहास जी हैं उन्होंने भी बड़ा फॉलोअप किया। उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे लाए। पैसे लाने के बाद वो जब उन्होंने सारी जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर उनकी रिक्वायरमेंट, तो वो जो हमको अभी पहली इंस्टॉलमेंट जो 10% की मिलनी थी, उस इंस्टॉलमेंट के बिल जब ट्रेजरी में गए हैं तो ट्रेजरी अफसर ने रिफ्यूज कर दिया, कहो जी हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है जी, हमने ये बिल वापस करने हैं। अब मेरे को बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हमारा पैसा जो हमारे लिए एलोकेट किया गया उस पैसे को अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपनी कोई क्लैरिफिकेशन है जो भी है वो अपना वो क्लियर करे ना, पर हमारा पैसा अगर ये रोक के बैठे ये तो एक बहुत बड़ा, हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो वर्किंग इंडस्ट्री जो आज सफ़र कर रही है। हमको ये टर्नओवर इंसेंटिव का जो प्रॉमिस किया गया था पहले कि हम आपको शुरू में 50 करोड़ हर साल का बजट देंगे और बाद में जो क्लेम आएंगे उसके बेस पे हम आपसे आपकी जो सेटलमेंट करेंगे, पर 50 करोड़ के बजट के अगेंस्ट भी 22-23 का जो क्लेम है उसके अगेंस्ट हमको सिर्फ 10% का, हमको जो 10% हमारे जो 207 करोड़ के क्लेम थे जम्मू और कश्मीर के मिला के, तो जम्मू के जो क्लेम थे वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 175 करोड़ थे, उसका हमको 10 करोड़ रुपए दिया गया जो है वो उस जो 10 करोड़ रुपए की भी जो हमारी 10 करोड़ में भी जो हमारी जो जब बिल स्टडी में गए हैं तो उन बिलों को वहां से जम्मू प्रोविंस जम्मू डीएससी के जो बिल हैं वो कोई 8.5-9 करोड़ के हैं। बाकी डीएससी के मिला के अगर हमको 10% का जो हमको दिया गया, अब 10% के बिल भी अगर ट्रेजरी वापस कर रही है, ये तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसके लिए हम अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई, क्योंकि उनके पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास है, कि इमीडिएटली डायरेक्शंस इशू की जाए कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जितने भी आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो टर्नओवर इंसेंटिव की है, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की सब्सिडी है, उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में जो इमीडिएट रिलीज किया जाए। अदरवाइज जो हमारा ये पैसा लैप्स हो जाएगा और उसके लिए मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है हम उसको रिस्पॉन्सिबल। जिस तरह से इंडस्ट्री जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के पास है, उन्होंने कहा है कि हम जो है सन ऑफ द सॉइल जो है माइक्रो इंडस्ट्री है उसको पहल देंगे, मतलब दूसरी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है सन ऑफ द सॉइल जो है इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करेंगे। और आपकी प्री बजट मीटिंग भी हुई, उसमें क्या उन्होंने एश्योर किया था? ऐसा जी, अभी जो रिसेंटली असेंबली सेशन चल रहा है उसमें जो हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जिनके पास इंडस्ट्री का भी पूरा जो पोर्टफोलियो उनके पास है, उन्होंने असेंबली में ये बोला गया कि हम इंडस्ट्री को 2 और 3% हम टर्नओवर इंसेंटिव दे रहे हैं। पर उनके कहने के बावजूद भी जो बिल्स हमारे ट्रेजरी में जा रहे हैं उन बिलों को फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इसे रिफ्यूज कर रहा है। तो अब इसका मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपस में जो इश्यूज हैं वो तो अपने लेवल पे रिजॉल्व करने चाहिए। हमारी पेमेंट अगर नहीं होगी तो मेरे ख्याल से हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में एजिटेशन करना पड़ेगा, हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हाँ माजिद साहब, जिस तरह से क्या आपको लगता है कि पुराना सिस्टम है, अफसरशाही या जितने भी हैं वो उसी पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं, सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं, इसमें मौजूदा पॉपुलर सरकार है क्या उनकी भी नहीं सुन रहे? देखिए जी, मैं बताता हूँ कि अभी पॉपुलर सरकार जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बनी है, तो पॉपुलर सरकार ने अपना काम शुरू किया है।
पर हमको ये जो चीज़ है कि हमको ये चीज़ें हमारे को भी फीडबैक मिल रही है कि अभी भी जो है जो पॉपुलर गवर्नमेंट में जो स्ट्रीमलाइन था वर्क होना चाहिए, वो वर्क जो स्ट्रीमलाइन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। उसका रीजन गवर्नमेंट को पता होगा कि वो तो इनके अपने इंटरनल मसले, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं आपने जब बजट की बात की, अब हमारे को जो इस बजट में हमारे को जो टर्नओवर इंसेंटिव का प्रोविजन रखा गया है वो 135 करोड़ रुपए टोटल बजट है, जिसमें टर्नओवर भी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी है और उसमें वो पोल्यूशन कंट्रोल की सब्सिडी भी है। तो वो नए यूनिटों के लिए भी पुराने के लिए। अब जो अगर यही इस इतने बजट से अगर हमारे ना हमको टर्नओवर इंसेंटिव मिलेगा, ना हमको जो पुराने नए यूनिटों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, जो सॉरी पोल्यूशन कंट्रोल की सब्सिडी और डीजी सेट की सब्सिडी, अगर उनको डिस्बर्स कर दी तो हमारे टर्नओवर इंसेंटिव के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल, जो 135 करोड़ की बात कही है कि बजट जो है इंडस्ट्री के लिए रखा गया, उनमें एक ना ऊँट के मुंह में जीरा समझो कि मतलब कि जो कहावत है वो साबित होगी। देखिए जी, टर्नओवर इंसेंटिव के लिए हमारी बड़ी देर से डिमांड रही है कि हमारे को टर्नओवर इंसेंटिव आप एक्चुअल बेस पे दीजिए। एक्चुअल बेस पे क्या होता है कि देखिए टर्नओवर इंसेंटिव देने का पर्पज क्या होता है कि आप जितनी टर्नओवर बनाओगे वो एक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को जो सफर कर रही है। आज नई इंडस्ट्री आ गई, उनको सारा जीएसटी का बेनिफिट दिया गया, टर्नओवर इंसेंटिव भी दिया गया था कि आप अपनी टर्नओवर बढ़ाओ। पर अगर हम लोग टर्नओवर बढ़ाते तो हमारे को टर्नओवर इंसेंटिव नहीं देते। हमने तो जो भी अपनी टर्नओवर में जो हमको बेनिफिट मिल रहा हमने प्रोजेक्टेड किया था, वो सारा बेनिफिट हमने कस्टमर को दे दिया। अब हमने कस्टमर को बेनिफिट दे दिया, इधर से हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं दे रही, तो हम लोग तो बीच में फंस गए हैं। सेंटर की बात करें तो क्या इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि झूठी है, अभी पूरी सरकार बनी है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ बजट लोकेट किया गया? ऐसा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट अपना नोटिफाई किया ना, उस बजट में तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जो वो बजट दिया गया। अब मैं एलजी साहब का भी अपने बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो हमारा जो मैटर टेकअप किया हुआ कि दिल्ली में कि हमारे पास जितने प्रपोजल आ चुके हैं, जिसमें हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो हमारे अरुण मनास जी हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह जी, ये सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और उसका ये एक हमको जो पता चल रहा है कि उसका जो रिजल्ट निकलने आ रहा है कि नए पैकेज पे वर्किंग शुरू हो गई है। पर मेरी एलजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि नए पैकेज में आप नई इंडस्ट्री को जो वर्किंग दे रहे हैं, साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उनको भी उसमें बेनिफिट दीजिए, ताकि वो भी उनके साथ साथ एक्सपेंशन करे, कुछ करे, तो जिससे कि उनको भी उस नए पैकेज का बेनिफिट मिल सके। महजिद साहब, क्या आने वाले समय में अगर इसी तरह से, क्योंकि 31 मार्च को सब कुछ लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च जो है एक होता है लास्ट मूवमेंट के बजट का, मतलब कि उसमें क्लोजिंग होती है, तो क्या इस दौरान आप किसी मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं? किस तरह से हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा जी, हमने अभी आज ही हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को भी एक लेटर भेजा है, क्योंकि वो फाइनेंस को वो देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो साथ में हमने जो अपने डिप्टी सीएम सर जो हमारे इंडस्ट्री के हैं उनको भेजा है, सब फाइनेंस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको भेजा है, धीरज गुप्ता जी को भेजा है, जो हमारे IAS अफसर जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर सर है, और बाकी डिपार्टमेंट भेजा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज को इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए। डिपार्टमेंट्स में अगर आपस में कहीं पे कंफ्यूजन आ रहा है तो फाइनेंस वाले भी बैठे, इंडस्ट्री वाले भी बैठे, उसको कंफ्यूजन क्लियर करें, और जो हमारी टर्नओवर इंसेंटिव की जो एलोकेटेड अमाउंट है वो हमको 31 मार्च से पहले मिलनी चाहिए।